अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड colleagues। इस वीडियो में आज हम ऑगमेंटेड डिजाइन का एनालिसिस करना सीखेंगे कि आर प्रोग्राम के ऊपर इसको कैसे करते हैं। अगर आपके पास फील्ड का डाटा है और आपने अपने एक्सपेरिमेंट को ऑगमेंटेड डिजाइन के थ्रू कंडक्ट किया था तो उसका डाटा किस तरह एक्सेल शीट में डालना है और एक्सेल शीट में पुट करने के बाद फिर आर प्रोग्राम पे कैसे करना है और उसका एनोवा कैसे करना है। एडजस्टेड एनोवा और दूसरा एनोवा दो किस्म के होते हैं। तो इसका जो लेक्चर है कि ऑगमेंटेड डिजाइन कैसा होता है, किस तरह से, वो एक और वीडियो में मौजूद है कि उसकी तमाम डिटेल मौजूद है कि ऑगमेंटेड डिजाइन किस तरह से होता है, कैसे है, वो भी इसी ही चैनल के ऊपर अपलोडेड है। लेकिन इसमें आज हम जस्ट ट्यूटोरियल आपको बताएंगे किस तरह से होता है। पहले थोड़ा सा जस्ट एक डेफिनेशन इसकी देख लें कि ऑगमेंटेड डिजाइन का दूसरे डिजाइन से डिफरेंस क्या है। इसको फेडरल ने 1956 में इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अंदर जो मेन होता है वो कंट्रोल या चेक वैरायटीज है वो रिपीट्स होती हैं, जो जीनोटाइप्स होती हैं वो रिपीट नहीं हो रही होती। ये ऑगमेंटेड डिजाइन बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग में ही यूज होता है या लाइफ साइंसेज में या एग्रीकल्चर के जितने स्पेशलाइजेशन है उन तमाम में ये यूज किया जाता है। अपनी जो आपके पास वैरायटीज हैं या लाइंस हैं, ब्रीडिंग लाइंस जो भी जिनको आप चेक कर रहे हैं किसी भी फैक्टर्स के अगेंस्ट, यील्ड है, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो भी हैं, तो उनको रिपीट नहीं किया जाता क्योंकि समटाइम हमारे पास उनका सीड्स अवेलेबल नहीं होता, इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होती। मतलब ये उसी लेक्चर में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी में तमाम चीजें मौजूद हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको किस जगह लगाना चाहिए, किन किन क्रॉप्स में या किन किन सूरतों में ये ऑगमेंटेड डिजाइन फिजिबल होता है, किन सूरतों में नहीं होता। तो वो एक अलग है। लेकिन आज हम इसमें इसका डाटा कैसे आपने एक्सेल शीट में पुट करना है और आर प्रोग्राम में इसको कैसे कंडक्ट करना है। देन एक यहाँ क्वेश्चन ये भी मौजूद है कि जितने भी आर की ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर आर प्रोग्राम में इसका क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है जो मैं स्क्रिप्ट देता हूँ। तो आप उस स्क्रिप्ट की तरफ ना जाए, उस आर प्रोग्राम के उसकी तरफ नहीं जाना। वो आर प्रोग्राम जो लैंग्वेज करते हैं या बैकअप पे जो सारा कुछ सेटअप कर रहे होते हैं उनके लिए है, वो भी एक अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों का काम है जस्ट डाटा एनालिसिस करना और रिजल्ट्स लेना, देन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, वो आपका काम है। उस चीज में हम आपकी हेल्प करते हैं। आर प्रोग्राम की कोडिंग सिखाना वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर भी हमारी काफी सारी वीडियोस मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में जस्ट डाटा एनालिसिस और डाटा पुट करना और शीट बनाना कैसे होता है, जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज होती है हम उस पर जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इसका एक्सेल में डाटा, या मैं एक्सेल में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि सपोज हमारे पास यहाँ उसके ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक से मुराद जीनोटाइप्स, हमारी कितनी जीनोटाइप्स हैं यहाँ 15। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आ जाए तो आप इसमें देखें कि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 हमारी जीनोटाइप्स है। मैं यहाँ मूव करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, जूम करके आप देखें, ये टोटल 15 जीनोटाइप्स हैं टोटल। ब्लॉक 1 मैंने लिख लिया यहाँ, ब्लॉक 1। आगे है चेक, जिनको मैंने यहाँ सर्कल किया, आप देख लें यहाँ ये हाईलाइटेड किया हुआ है। जीनोटाइप 8 9 10 से यूं आ रही थी सारी 15 तक, आप इनका नाम कोई भी रख सकते हैं। देन है C1 2 3, ये 3 चेक्स हैं। फिर जीनोटाइप 16 से शुरू हो गया, 1 से शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लॉक 2 लिख दिया क्योंकि ब्लॉक 2 में आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ख्याल करना है, यहाँ थोड़ा सा ख्याल इस चीज का करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या नहीं आएगी। तो यहाँ आपने देख लिया, तो एक्सेल शीट को अगर नीचे देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ C16 है, C17 से फिर C30 तक, 30 जीनोटाइप्स टोटल हमारे पास 45 जीनोटाइप्स थी, 45। तो 45 को हमने बार बार नहीं लगाया, 15-15 का ब्लॉक बना लिया। लेकिन C1 C2 यहाँ दोबारा ब्लॉक 2 में रिपीट हो रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं C1 C2। तो यहाँ ब्लॉक 2 में ये C1 C2, मैं यहाँ इसको हाईलाइट, G30 के बाद C1 C2 C3 रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज को आप समझ लें शीट बनाने को, उसके बाद ये सारा इजी हो जाता है सारा। देन C जो 31 G31 G32 में दोबारा C1 C2 यहाँ मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लें यहाँ कर्सर, यहाँ आपको C5 C30 और ये ब्लॉक 3 में ये C1, या मैं जिधर टिक कर रहा हूँ ये देख लें आप, C2 है ये, और ये C3 है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता दूं, यहाँ आपकी शीट कैसे बनानी है। जीनोटाइप 45 है आपके पास, जितनी भी हो, पहला कॉलम ब्लॉक्स का लिखना है BLOC के। ये थोड़ा सा ख्याल करना है, आर प्रोग्राम केस सेंसिटिव होता है कि अगर अपर केस लोअर केस में ये वर्ड लिखते हैं आप तो ये इसको फार्मूला में, ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ आपको देना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वीडियो के कमेंट्स में भी मैं इसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ आपने वही चीजें लिखनी है। ये ट्रेड्स के नेम है मेरे, PH1 PL2 SS3, आपने जो भी यहाँ रखने हैं ट्रेड 1 2 3, जितने भी हमारे यहाँ 7 to 8 ट्रेड्स हैं, और यहाँ ट्रीटमेंट G1 से ऑनवर्ड 15 तक, फिर तीनों चेक्स वही रिपीट हो रहे हैं।
इसमें जस्ट चेक्स रिपीट हो रहे हैं, जीनोटाइप्स रिपीट नहीं हो रही। देन सी आगे 16 से C30 तक, फिर यहाँ चेक्स रिपीट हो रहे हैं, वही C1 C2, यहाँ ब्लॉक 2 आ गया, फिर ब्लॉक 3, इस तरह ये C31 से C45 तक, और यहाँ चेक्स रिपीट हो रहे हैं C1 C2 C3, 3 ब्लॉक्स हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो गया, ये ट्रीटमेंट हो गई जीनोटाइप्स हमारी, ये ब्लॉक्स हो गया, ये पीएच उसका हो गया ट्रेड। अब हम जाते हैं आर स्टूडियो की तरफ। आर स्टूडियो ओपन है। फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ आपने करना है ये इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट में मैंने इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ इंपोर्ट डाटा सेट, इसमें जाना है आपने। इंपोर्ट डाटा सेट में एक्सेल की फाइल जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा था वही आपने ओपन करनी है। ओपन किस तरह से करनी है, यहाँ ब्राउज में जाके ये ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपके पास डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल सेव है, आपने ऑगमेंटेड में जाना है। ऑगमेंटेड में ये एक्सेल की फाइल AUG के नाम से खड़ी है। यहाँ आप देख लें, यहाँ मजीद मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये देखें, ये आग और ऑगमेंटेड, ये ऑगमेंटेड के नीचे स्टेप्स है, ये आग, इस तरह से आपने फाइल का नाम रखना है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट देना है उसके अंदर भी इस तरह से है। अगर आपने फाइल का नाम कोई और रखा हो तो स्क्रिप्ट के अंदर भी चेंज करना है, जो कोड दिया जाएगा आपको। तो कोड जस्ट 1 लाइन का ही है, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल ये करना है, जैसे ही फाइल अपलोड होगी यहाँ रिव्यूइंग प्रीव्यू डाटा आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ देखिए ये ब्लॉक कैरेक्टर्स है, ट्रीटमेंट ये कैरेक्टर्स में आ जाएगा, ये डबल में होने चाहिए, या यहाँ न्यूमेरिक, इसको क्लिक करें तो यहाँ न्यूमेरिक शो होगा, तो वो करना है, अदरवाइज ये थोड़ा सा आगे जाके मिस्टेक कर देगा डाटा को। और ये सारे देख लें, आपका फर्स्ट रो हेडर एज ए नेम, ये ओपन डाटा व्यूअर, ये क्लिक होने चाहिए, इस तरह से शो हो जाएगा जहां से इसने फाइल को अपलोड किया है। तो आपने इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद इस तरह से आपको ये शो हो जाएगा, लाइब्रेरी, रीड एक्सेल, और इस तरह से दूसरे ब्लॉक्स में यहाँ कंसोल में जो आर प्रोग्राम का ये 4th कंसोल है, इसमें आपको ये शो हो जाएगी। और यहाँ आर 54 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 12 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस यहाँ जितने कॉलम्स थे वो बता दिया उसने। 54 इसलिए बता रहा है कि 45 तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, 3 चेक्स थे हमारे, वो 3 ब्लॉक्स हैं, 3 टाइम रिपीट हुए हैं, तो 3 टाइम्स वो 9 हो गया। तो इस तरह 54 ऑब्जर्वेशन यहाँ आपको क्लियर बता रहा है। तो यहाँ आपने इधर आके अपना कोड लिखना है कि सबसे पहले आपने जो स्टेप फर्स्ट है उसमें आपने लिखना है कि स्टेप फर्स्ट में तो फाइल अपलोड कर ली, उसके बाद आपने यहाँ लाइब्रेरी एग्री कोलाई, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो करना है, लाइब्रेरी लिखेंगे खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के ब्रैकेट के अंदर लिखना है एग्री कोलाई, ये खुद ही आ जाएगा एग्री कोलाई। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये टाइम नहीं लेगा। फर्स्ट टाइम आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है सिस्टम जो भी ये इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये खुद से ही अपडेट करके लाइब्रेरी में यहाँ पुट कर देगा एग्री कोलाई। तो यहाँ जाके आपने इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है। अगर इस कंसोल में फार्मूला पुट कर रहे हैं तो यहाँ रन का ऑप्शन होता है, यहाँ रन करना होता है, अदरवाइज यहाँ जस्ट इंटर प्रेस कर देंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद फिर इस तरह से ये साइन शो करेगा कि नेक्स्ट जो पाथ देना है, जो फार्मूला देना है, ये जो कोड देना है, स्क्रिप्ट लिखना है, वो यहाँ लिखे। क्योंकि यहाँ इंस्टॉल थी तो मेरे से उसने टाइम नहीं लिया, तो अदरवाइज आपसे विद इन 1 to 2 मिनट्स, अगर इंटरनेट की स्पीड वगैरह है, सही कनेक्शन है, तो ये 1 से 2 मिनट में अपलोड फर्स्ट टाइम कर देगा अपलोड। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं फार्मूला आपको यहाँ समझा देता हूँ। क्योंकि स्टेप 4 में आपने क्या करना है, ये स्टेप 3 समझ लें। तो आगमेंट लिखना है, AUG आगमेंट, फिर ये साइन करना है DAU टेस्ट, ये आर प्रोग्राम में इनबिल्ट है। अब ये क्या है, इसके ऊपर एक और मतलब लेक्चर देना पड़ेगा। तो ये क्योंकि आपकी इस फील्ड के रिलेटेड नहीं है, जो फील्ड के रिलेटेड है जस्ट आप वो चीज देखें, ये आपकी कोडिंग होती है DAU.test और ब्लॉक्स, ये जो $साइन ब्लॉक्स, यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। जहाँ ब्लॉक्स लिखा हुआ है ना, ये ब्लॉक्स मैं जूम करके और भी दिखा दूं ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली चीजें नजर आ जाए। ये ब्लॉक जो लिखा हुआ है ना, ये वाला चीज लिखा हुआ है BLOC के ब्लॉक, जो एक्सेल शीट के अंदर यहाँ मौजूद है। तो आपने भी इस तरह से करना है, ब्लॉक यही वाला लिखना है, जो इधर स्पेलिंग लिखी हुई है। देन जो वर्ड की फाइल है उसके ऊपर लिखा हुआ है और TRT ट्रीट, आपने भी इस तरह $साइन के बाद TRT यही वाला लिखना है। फिर PH1 है, देन इधर भी आपने ये PH1 ये लिखना है, और $PH1 P भी कैपिटल है, H1 भी कैपिटल है। मेथड LST है, कंसोल ट्रीम ये आर प्रोग्राम की लैंग्वेज है। तो यहाँ मैं फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ तक कॉपी करना है आपने, कोई इसमें स्पेस या कोई चीज इस तरह से यूज नहीं करनी, तो ये फिर आर प्रोग्राम इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए रिकॉग्नाइजेशन मुश्किल हो जाती है। जहाँ यहाँ पेस्ट कर देना है, ये देखें, पेस्ट करने के बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद विद इन 1 to 2 सेकंड यहाँ आपको ये रिजल्ट दे देगा। उसने जो रिजल्ट्स दिए हैं तो यहाँ देख सकते हैं
कि एनालिसिस यहाँ से देना शुरू किए, एनालिसिस DAU और $साइन PH1 के ही मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखा सकता हूँ आपको, ये देखें आप, इसके ही इसने रिजल्ट दिए हैं आप PH1 के। फिर उसने ब्लॉक 1 2 3 के फिर जीनोटाइप्स को बताया कि कौन सी ब्लॉक में कौन सी उनकी ग्रुपिंग की है। फिर एनोवा बताया, एनोवा ट्रीटमेंट एडजस्टेड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। फिर उसके बाद ये रिस्पांस बताया। फिर एनोवा ब्लॉक एडजस्टेड का बताया, तो उसके अंदर उसने उसके डिग्री फ्रीडम, ऑगमेंटेड और कंट्रोल वर्सेस ऑगमेंटेड, रेजिडुअल, ये सारी चीजें। और यहाँ पी वैल्यू की डाटा सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, स्टार के साइन भी बताए हैं, सारे कोएफिशिएंट भी बताया। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बताया। फिर उन तमाम की उस ट्रेड PH1 जो पहला ट्रेड था हमारा, उस लिहाज से तमाम जीनोटाइप्स की ग्रुपिंग भी कर दी कि जीनोटाइप 1 11 17 14 ये ग्रुप AA में है। फिर नेक्स्ट AB में, ABC में। जो LSD डिजाइन मेथड लगाया हमने, LSD में उसने उसकी ग्रुपिंग कर दी मेथड में, तो एनोवे भी उसने दे दिए। तो इस तरह ये जितने भी यहाँ ट्रेड्स है यहाँ आपको शो हो रहे हैं, ये PH1 का है। आपने अगेन इसको कॉपी करना है, यहाँ से इसी फार्मूला को ही कॉपी करना है, एट द एंड जाके यहाँ दोबारा अगेन पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ देखें PL2 लिखा हुआ है, तो आपने PH1 को यहाँ मिटा के PH1 को PL2 उसी तरह का लिखना है। आपने कोई और स्पेलिंग या किस तरह से नहीं करी, यहाँ जूम करके भी देख लें आप कि वही लिखा है हमने आप PL2, जो यहाँ पे है आप PL2, ये एक्सेल शीट के अंदर, क्योंकि एक्सेल शीट भी यहाँ हमने अपलोड की थी, वो भी यहाँ शो हो रही है। तो जस्ट इसको करने के बाद यहाँ ब्रैकेट भी मेरे ख्याल में होती है, इसको ब्रैकेट करने के बाद इसको कर देंगे तो ये इस दूसरे ट्रेड के भी रिजल्ट दे देगा। इस तरह आपने तमाम ट्रेड्स के जितने भी यहाँ DA तक हैं ट्रेड्स, उनके एनोवा और उनका LSD कंपैरिजन और उनका डिफरेंस एरर और उनका ब्लॉक्स की क्लासेस ट्रीटमेंट कितनी है, तो ये तमाम चीजें आप उससे ले लेंगे। तो ये ऑगमेंटेड डिजाइन या तो ये स्टूडेंट्स यूज नहीं करते कि इसका एनालिसिस हम नहीं होता, इसका एनोवा हम कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर से। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जनरली जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स 8.1, मिनीटैब, जेनस्टैट, उन तमाम में ये ऑगमेंटेड का ऑप्शन नहीं होता। जो पेड है, जो अच्छे वाले सॉफ्टवेयर हैं, मतलब जिनके अंदर वो एडवांस्ड वर्जन यूज करवा रहे हैं आजकल, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग या उसके जो इसको डेवलपर है उसके सॉफ्टवेयर के, वो दे देते हैं उसमें ऑगमेंटेड का। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कम्युनिटी के लिए बड़ा मसला होता है, प्रॉब्लम होता है, वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने आर प्रोग्राम का हल निकाला। तो आर प्रोग्राम से आप इसको कर सकते हैं, और सिंपल सा एक कोड दिया है हमने, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट्स में भी होगा, तो आप वहां से कॉपी करके इस तरह का डाटा बना के आप कर सकते हैं। अगर ऑगमेंटेड डिजाइन के रिलेटेड या किसी भी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के एनालिसिस के रिलेटेड जो डाटा एनालिसिस होता है उसमें कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का आप कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।